ये न्यूज़ मुझे एक्चुअली ये वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद मिली, इसीलिए मैं इसको शुरू में ऐड करे दे रहा हूँ आपके कॉन्टेक्स्ट के लिए कि भाई स्पेंसर जॉनसन ने पीएसएल से इसलिए पुल आउट किया था क्योंकि वो फिट नहीं थे। यानी कि अगर आईपीएल में भी आते हैं खबरों के हिसाब से तो वो शुरुआत में फिट नहीं रहेंगे अगर चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें साइन भी करती है। लेकिन अभी एक बहाना भी हो सकता है या फिर सच्चाई भी हो सकती है इसमें, लेकिन ये ज़रूरी अपडेट थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दिया जाए कि वो भी आईपीएल में एक भी मैच खेलने के लिए फिट नहीं है। मतलब शुरुआत के बीच में वो खेल सकते हैं, यानी कि लेटर हाफ में वो खेल सकते हैं। ये कुछ स्पेंसर जॉनसन की तरफ से अपडेट है। भाई दिन प्रतिदिन ऐसा लग रहा है कि जो इंडिकेशंस है वो स्पेंसर जॉनसन की तरफ ये होती जा रही हैं। हालांकि हम लोग पर्सनली तो चाहते हैं कि ओटनी बार्टमैन निकल के आए रिप्लेसमेंट एलिस की, लेकिन इतने हिंट्स डाल दिए स्पेंसर जॉनसन ने कि भाई अब क्या ही बताएं। एक जो मन है वो विश्वास करने की तरफ जा रहा है कि स्पेंसर जॉनसन ही हो सकते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के रिप्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि पहले तो उन्होंने येलो हार्ट अपने बायो में ऐड किया था, जैसे कि आपको पता होगा, लेकिन आज जो हुआ वो थोड़ा कह सकते हैं और कन्विंसिंग लग रहा है, क्योंकि आज उनके भाई ने एक मतलब या फिर दोस्त ने एक स्टोरी शेयर करी, मतलब बहुत सारे लोग थे उसमें स्पेंसर जॉनसन भी थे। स्पेंसर जॉनसन ने उसको रीशेयर किया। अब कैसे रीशेयर किया? पहले इस पर कोई गाना नहीं लगा था, इन्होंने क्या किया, कोल्ड प्ले का येलो आपने सुना होगा जो कि सीएसके के काफ़ी एडिट्स में इस्तेमाल भी किया जाता है फैंस के द्वारा, उन्होंने उसको उठा के ऐड कर दिया। ठीक है, चलो ये तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन उसके बाद इन्होंने कैप्शन में अलग से येलो हार्ट और जो लायन होता है चेन्नई सुपर किंग्स वाला वो ऐड कर दिया कैप्शन में, जो हम लोग हमेशा यूज़ करते आते हैं, आपने देखा होगा। तो इन्होंने वो ऐड कर दिया। अब ये हिंट्स के बाद हिंट्स डालते जा रहे हैं। हमारे प्लेयर्स आ रहे तो उनकी एंट्री पोस्ट लाइक कर रहे हैं। AR श्रीकांत के ये फेवरेट भी हैं। बहुत सारे इंडिकेशन जो है वो स्पेंसर जॉनसन की तरफ इशारा कर रहे हैं। अब आप ये मान के चलिए कि भाई ऑफिशियल कंफर्मेशन जब तक नहीं आ जाती हम लोग ऐसे ही इधर उधर झूमते रहेंगे, देखते हैं कौन आता है। लेकिन हालांकि हम लोग अभी भी बार्टमैन के लिए जो है अपने आखिरी जो कह सकते हैं मिन्नतें हैं वो लगाते रहेंगे जब तक ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आ जाती है। लेकिन अनऑफिशियली आप मान के चलिए कि स्पेंसर जॉनसन नेथन एलिस की रिप्लेसमेंट होने वाले हैं। फिर बात कर लेते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है डिवॉल्ट ब्रेविस का अराइवल। जैसे कि हमने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि भाई 22 तारीख तक आ जाएंगे डिवॉल्ट ब्रेविस, और डिवॉल्ट ब्रेविस आ चुके हैं। आप ये देख सकते हैं, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हुआ था। आप अपनी एक्साइटमेंट कमेंट सेक्शन में जाहिर करिए। वहीं पे मैट शॉट को कितने लोग बोल रहे थे भाई, बड़े बड़े चैनल्स, कि मैथ्यू शॉट बाहर हो गए हैं, ये है वो है। हम लोग उनको शुरू से बोल रहे हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स के साथ वो जुड़ेंगे और साथ में रिहैब करेंगे। हालांकि उन्हें इंजरी है, 4-5 मैच मिस करेंगे शुरुआत के, लेकिन सीएसके के साथ ही वो रहने वाले हैं। और उन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स का कैंप जो है वो ज्वाइन कर लिया है आज ही, और हमने आपको कल ही बताया था कि वो आज ज्वाइन कर लेंगे और उन्होंने ज्वाइन भी कर लिया है। तो ये इनकी तरफ से अपडेट है। वहीं पर बात कर लेते हैं हम रोर इवेंट की, और सारी अपडेट्स आपको टेलीग्राम पर मिलने वाली हैं। अगर मान लो चेन्नई सुपर किंग्स इसको लाइव नहीं करता है तो जो भी क्लिप्स आएंगे या फिर कहीं से अगर स्ट्रीम करने का कोई जरिया मिलता है तो आपको टेलीग्राम पे ही देखने को मिलेगा। मैं आपसे अभी कहता हूँ प्लीज़ जाके ज्वाइन करिए। कमेंट और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब थोड़ी सी बात इसके बारे में कर लेते हैं कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स स्ट्रीम करने वाली है इस इवेंट को या फिर नहीं। तो जहाँ तक मुझे लगता है कि ये इवेंट लाइव स्ट्रीम नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर होना होता, और जब तक मैं ये वीडियो डालूंगा तब तक तो शुरू भी हो गया होगा, क्योंकि अगर होना होता तो अब तक ये जो अनाउंसमेंट है वो कर दी जाती कि भाई आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ है नहीं, तो बहुत हाई चांसेस है कि भाई स्ट्रीम ना हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर क्लिप्स आपको देखनी है तो आपको वहीं पर देखने को मिलेंगे, जो कि है हमारा टेलीग्राम। फिर बात कर लेते हैं जैक फोक्स और मैट हेनरी के बारे में, और अकील हुसैन का तो आपको पता ही है कि 25 तारीख को आने वाले हैं। अगर बात करें इन दोनों प्लेयर्स की तो जैक फोक्स अभी भी न्यूजीलैंड में है। जैसे कि हमने आपको कल ही वीडियो में बताया था कि भाई अगर मान लो वो T20 खेलते हैं तो वो और लेट आएंगे, 25 तारीख तक ये T20 चलने वाले हैं। और जैक फोक्स अभी भी वहीं पे बिजी हैं, यानी कि न्यूजीलैंड में हैं। तो वो 25 से पहले तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि आएंगे। बीच में छोड़ के चले आए तो हम लोग नहीं कह सकते, लेकिन अभी तो वही इंडिकेशन है कि भाई 25 तारीख तक। फिर अगर बात करें मैट हेनरी की, तो मुझे लगता है कि भाई उनको अब तक आ जाना चाहिए था। अब आज नहीं आ रहे हैं तो कल तक हो सकता है आ जाए, और कल भी नहीं आते हैं तो आप ये मान के चलिए, मुझे लगता है जहाँ तक जैक फोक्स के साथ ही ये आने वाले हैं। तो ये कुछ इन दोनों की तरफ से अपडेट्स हैं। तो चलिए फिर होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसी ही फास्ट अपडेट्स के लिए। और चेन्नई सुपर किंग्स के फैंस, ये सिर्फ आपके लिए चैनल है, तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।